हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का पहले चैप्टर का 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला है मूल अवधारणा, जिसे हम मूल संकल्पना के नाम से भी जानते हैं। तो मूल अवधारणा क्या होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। दूसरा आता है मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं, और तीसरा मोलर आयतन किसे कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों टॉपिक के बारे में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसान तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखे हैं मूल अवधारणा या मूल संकल्पना। तो मूल अवधारणा किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे कि मूल सबसे पहले आता है मूल। मूल का मतलब समझ रहे हैं, मूल जो है, मूल शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था ओस्टवाल्ड। ओस्टवाल्ड। तो ये बात आप याद रखेंगे कि मूल शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम था ओस्टवाल्ड। अब मूल अवधारणा मतलब मूल कॉन्सेप्ट आप समझ रहे हैं। तो इसका मतलब मूल अवधारणा का मतलब कि मूल क्या है, इसके बारे में हमें बताना है। तो मूल का ही आपको परिभाषा इसमें बताना होता है। तो यहाँ पे हमने परिभाषा लिखा है, एक मोल किसी पदार्थों की वह मात्रा होती है जिसमें उसी पदार्थ का 6.022 × 10⁻23 इकाई उपस्थित हो। ध्यान से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए, हम कह रहे हैं कि एक मोल किसी पदार्थों की वह मात्रा होती है जो उसी पदार्थ के 6.022 × 10⁻23 इकाई उपस्थित हो। यही आपसे कहा जा रहा है। अब आपको वास्तव में इसके बारे में थोड़ा सा समझना है। तो देखिए आप कैसे समझ सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक जोड़ी बराबर कितने, मतलब एक जोड़ी चप्पल बराबर कितने चप्पल, तो आप कहेंगे 2 चप्पल। आप कहेंगे, मैं कहूँगा कि एक जोड़ी सेव बराबर कितने सेव, तो आप क्या कहेंगे, 2 सेव होंगे। एक जोड़ी कलम बराबर कितने कलम, तो आप कहेंगे 2 कलम होंगे। इसका मतलब आपको पता है कि एक जोड़ी में 2 चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक कलम मतलब एक जोड़ी में कितने 2 वस्तुएं होती हैं। ऐसे ही मैं कहूँ कि 1 दर्जन केले बराबर कितने केले, तो आप क्या कहेंगे, 12 केले। 1 दर्जन कॉपी बराबर कितने कॉपी, तो आप कहेंगे 12 कॉपी। तो इसका मतलब क्या, आपको पता है कि 1 दर्जन में 12 वस्तुएं होती हैं, और एक क्या होता है, एक जोड़े में 2 वस्तुएं होती हैं। ये बात आपको पता है ना कि 1 दर्जन में 12 केले और एक जोड़े में 2 केले होते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे एक मोल बराबर, ध्यान से समझेंगे, एक मोल बराबर कितना होता है, एक मोल वस्तु है। मान लेते हैं एक मोल बराबर कितना, 6.022 × 10⁻23 वस्तुएं होंगी। यही आपसे कहा जा रहा है। जैसे 1 दर्जन बराबर 12, 1 दर्जन केले बराबर 12 केले, उसी प्रकार एक मोल केले बराबर इतने केले। यही आपसे बताया जा रहा है कि एक मोल सेव बराबर इतने सेव, एक मोल कॉपी बराबर इतने कॉपी, एक मोल परमाणु बराबर इतने परमाणु। वही कहा जा रहा है। तो वही आपसे कहा गया कि एक मोल किसी पदार्थों की वह मात्रा होती है जो उसी पदार्थ के 6.022 × 10⁻23 इकाई उपस्थित हो। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। तो इसको याद रखेंगे परिभाषा। उसके बाद आपको याद रखेंगे कि एक मोल बराबर इतनी वस्तुएं होती हैं। ठीक है, जैसे आपसे कह दिया जाए कि एक मोल परमाणु बराबर कितने परमाणु, तो आप क्या कहेंगे, 6.022 × 10⁻23 परमाणु होते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और बात याद रखेंगे कि जो मोल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो मोल को n से दर्शाया जाता है। मोल को n से दर्शाया जाता है, इस बात को आपको याद रखेंगे। एक और बात याद रखेंगे कि 6.022 × 10⁻23 इकाई को अवगाद्रो संख्या कहते हैं। अवगाद्रो संख्या कहते हैं। यदि अवगाद्रो संख्या आता है तो आप कह देंगे कि इतने को मतलब 6.022 × 10⁻23 इकाई को ही अवगाद्रो संख्या कहते हैं, या एक मोल को ही अवगाद्रो संख्या कहते हैं।
तो आशा करते हैं कि मूल कंसेप्ट या मूल अवधारणा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं दूसरे पर। जैसे इसका एग्जाम्पल से मैं कहूँ तो एग्जाम्पल आप समझ रहे हैं ना कि 1 मोल हाइड्रोजन बराबर कितने हाइड्रोजन, 1 मोल हाइड्रोजन बराबर यदि कोई पूछ दे तो आप क्या कहेंगे 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन। इसी प्रकार कह दे कि एक मोल ऑक्सीजन बराबर कितने ऑक्सीजन, तो इतने ऑक्सीजन। ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। दूसरा आता है मोलर द्रव्यमान। अब आता है मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो बहुत ही सिंपल इसका परिभाषा है। किसी पदार्थों के 1 मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। कोई भी पदार्थ है तो उसके पदार्थ के 1 मोल के द्रव्यमान को, उसके 1 मोल का जितना द्रव्यमान होगा उसी को ही हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गया होगा। किसी पदार्थों के 1 मोल के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अब एक और बात याद रखेंगे कि जो मोलर द्रव्यमान होता है ये परमाणु भार के भी बराबर होता है, परमाणु भार के भी बराबर हो सकता है, अणु भार के भी बराबर हो सकता है और अणु सूत्र के भी बराबर, मतलब सूत्र भार के भी बराबर हो सकता है, सूत्र भार के भी बराबर हो सकता है। ठीक है, तो जो मोलर द्रव्यमान होता है वो किन किन के बराबर हो सकता है, ये आपको याद रखना होगा कि ये परमाणु भार के भी बराबर, अणु भार के भी बराबर और सूत्र भार के भी बराबर हो सकता है। परिभाषा आपने जाना, किसी पदार्थों के 1 मोल के भार को ही हम क्या कहते हैं, मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अब इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल से मैं समझा दूँ आपको उदाहरण से। तो यदि आपसे कह दिया जाए कि ऐसे कह दिया जाए कि 1 मोल जैसे आपसे कह दिया जाए कि हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान, हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान, तो आप क्या कहेंगे हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान आपको निकालना है तो हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, हाइड्रोजन क्या एक परमाणु है ना, तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, तो 1 क्या हो जाएगा ग्राम, इसका क्या हो जाएगा मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपसे कह दिया जाए कि ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का होता है 16 और 2 है ना, तो 16 दूना 32 ग्राम क्या हो जाएगा इसका मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कह दिया जाए कि CO2 का मोलर द्रव्यमान, तो देखिए कार्बन का होता है 12 और ऑक्सीजन का 2 ऑक्सीजन तो 32 और 12 कितना हो जाएगा 44, तो जो 44 जो होगा ना 44 ग्राम, ये क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। और ये जो हम निकाल रहे हैं 32-44, यही तो परमाणु भार भी होगा ना, अणु भार भी तो यही होगा और मोलर द्रव्यमान भी यही होगा। इसलिए हम कह रहे थे कि मोलर द्रव्यमान जो होता है वो परमाणु भार के भी बराबर हो सकता है, अणु भार के भी बराबर और सूत्र भार के भी बराबर हो सकता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आते हैं हम अपने तीसरे पर जो है मोलर आयतन। अब मोलर आयतन किसे कहते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि नॉर्मल टेम्परेचर, यहाँ मतलब सामान्य ताप व दाब पर, यहाँ पे कहा जा रहा है सामान्य ताप व दाब पर प्रत्येक गैस के 1 मोल का आयतन, 1 मोल का आयतन कितना होता है 22.4 लीटर होता है। तो इस आयतन को ही हम मोलर आयतन कहते हैं। मतलब सामान्य ताप व दाब पर प्रत्येक गैस के 1 मोल का जो आयतन होगा, कोई भी गैस है तो उसके 1 मोल का जो आयतन होगा ना, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, वो कितना होगा 22.4 लीटर ही होगा। तो उस आयतन को ही हम मोलर आयतन कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे कि सामान्य नॉर्मल टेम्परेचर पे और नॉर्मल जो क्या है आपका प्रेशर और टेम्परेचर पे क्या होता है, प्रत्येक कोई भी गैस है तो उसके 1 मोल का जो आयतन होगा, 1 मोल का जो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होगा वो कितना हो जाएगा 22.4 लीटर होता है। तो उसी आयतन को ही हम मोलर आयतन कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। जैसे यदि आपको एग्जाम्पल से मैं समझाऊँ तो कह देगा कि आपसे ऐसे कह देगा हाइड्रोजन का
मोलर आयतन बताइए, मोलर आयतन। तो यदि हाइड्रोजन का कोई मोलर आयतन पूछे ना, हाइड्रोजन के 1 मोल का मोलर आयतन, हाइड्रोजन के 1 मोल का आयतन, 1 मोल का मोलर आयतन, या केवल आयतन ही कह दें, मतलब यदि कोई पूछे कि हाइड्रोजन के 1 मोल का मोलर आयतन कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे 22.4 होगा। ऐसे ही ऑक्सीजन के 1 मोल का मोलर आयतन कोई पूछ दे तो 22.4 होगा, क्योंकि हमें पता है गैस कोई भी हो उसका जो मोलर आयतन होगा 1 मोल का जो आयतन होता है वो कितना होता है 22.4 ही होता है, ये हमें पता ही है। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है ना कि प्रत्येक गैस, मतलब कोई भी गैस हो तो उसका 1 मोल का जो आयतन होगा 22.4 लीटर मतलब होता है, तो उस आयतन को ही मोलर आयतन कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको तीनों चीज़ें अच्छे से समझ में आ गया होगा। अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक बार ज़रूर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि वास्तव में आपको ये वीडियो कैसा लगा। दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि आगे भी जो भी आपके लिए वीडियो अपलोड होगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और उससे आप अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं। यदि आप भी क्लास 11th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में पढ़ना चाहते हैं तो आप जाइए चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्लास 11th का, वहाँ से बेसिक टू हाई अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।